तो इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। एनटीए से 47 अधिकारियों को फायर यानी निकाल दिया गया है। कुछ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। एनटीए में सरकार ने बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है और अगले 1 महीने में एनटीए की रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया की जाएगी। एजेंसी जिस तरह आउटसोर्सिंग करती है उस तरीके को बदला जाएगा। विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों के आधार पर यह बदलाव किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभी तक नीट परीक्षा करवाने की जिस एजेंसी पर जिम्मेदारी थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अब उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। अधिकारियों को लगभग 47 अधिकारियों को फिलहाल इस पूरी प्रक्रिया से, इस पूरी एजेंसी से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और कुछ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का आमूलचूल परिवर्तन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ एनटीए में सरकार ने बड़े बदलाव की तैयारी भी कर ली है। तो अगले 1 महीने में एनटीए की रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया होगी। तो इस खबर पर हमारे साथ ललित नारायण कांडपाल, हमारे असिस्टेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, जिस तरीके से लगातार हो हंगामा के बीच में सरकार एक्शन लेने की मूड में दिखाई दे रही है, एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है और इसी के बावत एनटीए की 47 जो अधिकारी हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है और कुछ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी खबर सामने आई है। क्या कुछ ये पूरी खबर और फिलहाल इस पर क्या कुछ अपडेट आपके पास? सूत्रों से ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि एनटीए में एक बड़े बदलाव की तरफ कई कदम उठा दिए गए हैं एक साथ। और इसमें सबसे पहले जो है एनटीए से 47 लोगों को निकाल दिया गया है। ये जो 47 लोग थे, इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई थी और इस संदिग्ध भूमिका के तहत जो है इन लोगों को निकाल दिया गया है। अब इनमें से बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल जब से कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ है, उसके बाद जब से सरकार हरकत में आई है, लगातार हर एंड पर जो है सुधार की तैयारी चल रही है। एनटीए में अभी तक जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है शिवम, उसमें दरअसल होता यह है कि कई जगहों पर सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जा रहा था। तो उसमें सर्विसेज को एक तरीके से लिया जा रहा था बाहर से, लेकिन अब जो है उसमें बाहर से लेने की बजाय साथ में जो है अब ये देखा जा रहा है कि अपना एक सिस्टम खड़ा किया जाए, सुधार किया जाए सिस्टम में, और उसी के दिशा में जो है ये कदम बढ़ाया गया है। 47 लोगों को निकाल दिया गया है। आज के बाद जो है कहा जा रहा है कि जो भी परीक्षा होगी, नीट की, सीयूईटी की, या जो भी परीक्षाएं एनटीए कराता है, उनको फुल प्रूफ सिस्टम के साथ कराया जाएगा। विशेषज्ञों की समिति से जो सिफारिशें आएंगी, उन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद एनटीए में बदलाव किए जाएंगे। कुल मिलाकर मोटे तौर पर जो एनटीए है वो 3 परीक्षाओं को कंडक्ट कराता है। इसके अलावा भी कई कराता है, जेईई, नीट, सीयूईटी। ये 3 बड़ी परीक्षाएं हैं देश की, जो कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और एजुकेशन सिस्टम के लिए काम आती है। तो कुल मिलाकर के ये आप कहा जा सकता है कि एक तरीके से बदलाव की शुरुआत हुई है और सरकार लगातार इशारा दे रही है। जी ललित, जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन होता है, उसके बाद सरकार एक्शन वाले मूड में आती है और उसके बाद चाहे बिल को लेकर हो, अब कहा जा रहा है कि भाई बहुत जल्द बिल भी आएगा कि जो पकड़ा गया 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सजा, तमाम तरीके, यानी कि देर आए दुरुस्त आए, अब इस पर चेता जा रहा है। और जिस तरीके से एनटीए पर शुरुआत से लगातार आरोप लग रहा था कि भाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी क्रेडिबिलिटी और क्राइटेरिया जो है वो समझ से परे था, क्योंकि वो कोई भी एग्जाम ठीक ठाक से नहीं करा पा रही है और एयरफोर्स को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है पेपर को ले जाने के लिए। तो क्या अब जो एनटीए पर एक्शन ये देखने को मिल रहा है, ये बहुत पहले होना चाहिए था? अगर ये सब समय रहते हो गया तो क्या फिर ये हंगामा देखने को नहीं मिलता? मतलब ये कहा जाए कि हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर ये सुधार पहले हुए होते तो शायद ये आंदोलन भी इतना बड़ा खड़ा नहीं होता। पेपर लीक के बाद से ही अगर सरकार ने कदम उठाया होता तो शायद ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं होता और आज हम देश में इस तरीके से अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन नहीं देख रहे होते। लेकिन जो कुछ भी होता है, कहते हैं ना, वो सही होता है। और अब जो है एक बड़े बदलाव की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है और छात्रों को हालांकि सड़क पर आना पड़ा इसके लिए। सरकार ने आज बातचीत भी की है उनके साथ, मनाने की कोशिश भी की है उनको, लेकिन बावजूद उसके, जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर छात्र अड़े हुए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इन सुधारों के बाद क्या वास्तव में चीजें बदल जाती हैं, क्या छात्र मान जाते हैं या नहीं मानते हैं।
ये सारी चीजें देखने वाली होंगी जी। ठीक है ललित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।